सास बहू की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उस भीड़ भाड़ भरी मार्केट में उन तीन लड़कों पर वो 60 साल की औरत भारी पड़ रही थी। उन तीनों ने उस पर काबू पाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो डंडे से सभी पर पिट पड़ी थी। आसपास कई लोग खड़े थे और वो चुपचाप उस बूढ़ी औरत को उन गुंडों से जूझते हुए देख रहे थे। तुमको क्या लगा हम औरत हैं, थोड़ा बुढ़ा गए हैं तो तुम हम पर अपना दम दिखाएगा? ई तुम्हारा हाथ मरोड़ कर हम तुमको लट्टू बनाकर नहीं नचाए तो हमारा नाम कौशल्या नहीं। कौशल्या की बात पर उन तीनों में से एक लड़का, जिसका नाम नागेश था, वो बोला, विक्की, ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही बोल रही है। निकाल रे गन, और ये जिसकी बॉडीगार्ड बनी फिर रही है ना, उड़ा दे उसे, और फिर इसे भी। थोड़ी देर बाद इसकी सारी बोली डायरेक्ट यमराज सुनेंगे। विक्की भागकर अपनी कार के पास जाता है और उसके आगे रखे डैशबोर्ड से एक बंदूक निकाल कर लाता है और थोड़ी दूर पर जीन्स टॉप में सहमी खड़ी अनन्या की ओर तान देता है। अनन्या डर के मारे कांपने लगती है। चल हीरोइन, तेरा टाइम पूरा। नहीं, मुझे छोड़ दो। विक्की बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि कौशल्या भागती हुई विक्की के पास जाती है और एक जोर का मुक्का विक्की को मारती है। उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर पड़ती है। कौशल्या वो बंदूक उठा लेती है। क्या बोल रहा था? तुम्हारा दोस्त हमरा बोली यमराज को सुनाएगा और हमको बंदूक से डराता है। हमको तुमको पता है, ये जो कट्टा तुम हमको दिखा रहे हो ना, हमरे गांव में इसका 5 गो फैक्ट्री है, बुझे? चलो अब जरा सीधे खड़े हो जाओ, नहीं तो यमराज के पास 1 मिनट में भेज देंगे तुमको। इतने में उन दोनों का साथी रजनीश, जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, उसने एक पत्थर उठाया और उसे खींचकर कौशल्या के सिर पर मारा। कौशल्या दर्द से कराह उठी और नीचे जमीन पर गिर गई। उसके हाथ से बंदूक भी छूटकर गिर गई। रजनीश भागकर वो बंदूक उठा लेता है और जरा भी देर किए एक गोली कौशल्या पर चला देता है। कौशल्या के सीने से खून की धार फूट पड़ती है। ये देखकर अनन्या चिल्ला उठती है, माँ जी! इतनी देर में पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। शायद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। भाई पुलिस, अरे निकल यहाँ से! वो तीनों बदमाश वहाँ से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया। कौशल्या जमीन पर गिरी तड़प रही थी। अनन्या भागती हुई उसके पास जाती है। माँ जी, आंखें खोलिए, माँ जी, आंखें खोलिए। कौशल्या अपनी एक आंख खोलती है और कराहते हुए कहती है, अरे बुड़बक है का? काहे रो रही है? हमको कुछ नहीं होगा, और हमरे रहते हुए हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। ये कहकर कौशल्या का शरीर एकदम शांत पड़ गया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की आवाज वहां आने लगी। कौशल्या को एम्बुलेंस में डाला गया और उसे अस्पताल की ओर ले जाया जाने लगा। एम्बुलेंस अपनी पूरी स्पीड में अस्पताल की ओर भागी जा रही थी और कौशल्या के सिरहाने बैठी अनन्या पुरानी यादों में खो गई। अरे विमला, जरा हमरी काजल की डिबिया तो ले आ। हम अपनी बहू को तनिक काजल का टीका लगा दे। कहीं इसको नजर वजर लग गई तो देख नहीं रही, हमरी बहू कितनी खूबसूरत है, हीरोइन के जैसी। विमला भागकर काजल की डिबिया ले आती है। कौशल्या उससे काजल निकालकर अनन्या को लगा देती है। अनन्या कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वो नाक भौं सिकोड़ कर मन ही मन सोचती है, किन देहाती लोगों से पाला पड़ा है मेरा, पता नहीं 1 सप्ताह कैसे कटेगा मेरा यहाँ। अनन्या की शादी विक्रम से हुई थी। विक्रम कौशल्या का इकलौता बेटा था। वो शहर में नौकरी करता था और वहीं उसे अनन्या से प्यार हो गया था। उसने माँ को जब अपने प्यार की बातें बताई तो, अच्छा, तभी हम सोचे कि हम तुमको इतना सुंदर सुंदर लड़की लोग का फोटो भेजते हैं और तुम उसके छांट देता है। अब बात आई हमको समझ में, तुमको प्यार हो गया था। अरे प्यार कोई गलत बात थोड़े है, लेकिन तुम हमको पहले ही बता दिए होते तो अभी तक तो हम तुम्हारा ब्याह करा देते। अरे माँ, हम कहना तो चाहते थे, लेकिन हमको शर्म आता था। वाह, प्यार करने में शर्म नहीं आया, लेकिन माँ को बतलाने में शर्माने लगा। बड़ा ही शर्मीला है रे तू। ये कहकर कौशल्या विक्रम के कान खींचने लगती है। अरे माँ, अब मैं छोटा बच्चा थोड़ी रह गया हूँ जो तू मेरे कान खींच रही है। छोड़, दर्द हो रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा हो गया है तू। रुक, तेरे कान तो मैं तेरी बीवी के सामने भी खींचूंगी। विक्रम और अनन्या की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद अनन्या पहली बार अपने ससुराल आई थी और कौशल्या उसका स्वागत कर रही थी।
लेकिन कौशल्या की ये सब बातें मॉडर्न अनन्या को पसंद नहीं आ रही थी। उसे तो गांव ही पसंद नहीं था, लेकिन शादी के बाद विक्रम के घर तो जाना ही था उसी रात। हाँ, अच्छा है कि विक्रम इनकी तरह बोरिंग नहीं है, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अनन्या को 1 सप्ताह गांव में रहना था, फिर वो शहर जाती। लेकिन गांव में एक पल भी काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे अपनी देहाती और पुराने ख्यालों वाली सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सास खुद गाय के गोबर से उपले बना रही है। वो उसे घूर कर देखने लगी तो कौशल्या ने कहा, बहू, ये टुकुर टुकुर का देख रही है? उपले बनाने हैं का? सिखा दे तुमको। छी, अरे नहीं माँ जी, मुझे नहीं सीखना, आप ही करो ये सब। अनन्या को ना तो सास के बात करने का तरीका पसंद आता और ना रहने सहने का। उसने किसी तरह 1 सप्ताह गांव में काटे और फिर शहर चली गई। समय बीत रहा था। इस बीच गांव में कौशल्या की तबीयत खराब हो गई तो विक्रम जिद करके उन्हें शहर ले आया। वो पहली बार विक्रम के घर आई थी। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। हमारी बहू ने इसे बहुत अच्छे से सजाया है, लेकिन इतनी छोटा नहीं है। कौशल्या की बातों को सुनकर अनन्या ने अपना मुंह बना लिया। कौशल्या जब हाथ मुंह धोने गई तो, विक्रम, माँ जी को थोड़ा कम दिखाई देता है क्या? क्यों, क्या हुआ? इतने पॉश इलाके का हमारा 2 BHK इन्हें छोटा लग रहा है। अरे तुम भी ना, क्यों माँ की बात को पकड़कर बैठ गई? देखो, गांव का हमारा घर तो देखा है ना, कितना बड़ा है। अब माँ को वहाँ की आदत है। क्या विक्रम, वो गांव है और ये शहर। अनन्या का सिर तो इस बात से भारी हो गया था कि उसकी सास कुछ दिन वहां रहने वाली है। सास के आने से उसे अब अपने घर में भी बंधन सा लगने लगा था, जबकि कौशल्या उससे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, अनन्या फोन पर बातें कर रही है। अरे नहीं यार, पार्टी कैंसिल। वो क्या है ना कि गांव से मेरी देहाती सास आई है, अब वो रहेगी तो हम लोग पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये कहकर अनन्या ने फोन रख दिया। लेकिन अनन्या की बात कौशल्या ने सुन ली थी। अरे बहू, ये हम का सुन रहे हैं? तुम्हारी दोस्त सब यहाँ पार्टी करने के लिए आने वाली थी तो तुम काहे मना कर दी? अरे अब आप घर में रहिएगा तो हम लोग एंजॉय क्या खाक करेंगे? और आप जो ये इस तरह देहाती की तरह बोलती हैं, कपड़े पहनती हैं, इस तरह तो मेरी दोस्त के सामने आप मेरी नाक ही कटाएंगी ना। बहू की बात कौशल्या को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रही। लेकिन उस दिन के बाद तो अनन्या हर बात पर कौशल्या को टोकने लगी, चाहे वो उनके सोफे पर बैठने का तरीका हो, या चाय पीने का तरीका, या कार के दरवाजे को बंद करने का तरीका। अरे माँ जी, इतनी जोर से कार का दरवाजा कौन बंद करता है? पता है कितनी महंगी गाड़ी है? कैसे पता होगा? गंवारों को ये सब कहाँ पता होता है। कौशल्या खून के घूंट पीकर अनन्या द्वारा किए गए अपमान को सहती, लेकिन ना तो उसे कुछ कहती और ना ही विक्रम को कोई बात बताती। उसे लगता कि अगर मैं बात बढ़ाऊंगी तो कलेश बढ़ेगा। वैसे भी कुछ दिन बाद तो मुझे गांव वापस ही लौटना है, फिर काहे अपना चलते बहू और बेटा में दूरी बनाए। आखिर कौशल्या के वापस गांव जाने का दिन भी आ गया। उसके गांव जाने के एक दिन पहले अनन्या किसी काम से कौशल्या के साथ बाहर गई हुई थी। तभी मार्केट में कुछ मनचले अनन्या को छेड़ने लगे। भाई विक्की, यही लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सही कहा नागेश भाई, सरकार को इन लोगों पर टैक्स लगा देना चाहिए। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन अनन्या उन मनचलों के इरादे भांप गई। वो वहां से तेजी से निकलने लगी, तभी विक्की ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे भाभी जी, कहाँ पीटी उषा बन रही हैं? अरे तनिक रुकिए, हमारी और देखिए, हम इतने बुरे तो नहीं हैं। अनन्या, कौन है ये लोग? पता नहीं माँ जी, शक्ल से गुंडे लग रहे हैं। अरे माँ जी, गुंडे नहीं है हम, आशिक है, प्रेमी है, आवारा है। देखो बबुआ, तुम जो भी हो तनिक रास्ता छोड़ दो, नहीं तो इतना लतियाएंगे कि तुम्हारी अम्मा भी तुमको पहचान नहीं पाएगी। माँ जी छोड़िए न, चलिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? औरत को क्या समझते हैं ये लोग? देखो, कमजोर दिखोगी तो ये लोग दबाएंगे। इनको बताओ कि तुम कमजोर नहीं, दुर्गा हो, और दुर्गा पता है ना क्या करती है? दुष्टों का संहार। संयोग से कौशल्या को वहां एक डंडा दिखाई दिया। फिर क्या, वो टूट पड़ी उन पर। पुरानी बातों को याद कर अनन्या की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। जिन्हें वो देहाती बोलकर मजाक उड़ाती थी, वो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अचेत अवस्था में पड़ी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने कौशल्या का इलाज शुरू किया, लेकिन कौशल्या ने दम तोड़ दिया। ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? माँ जी, मुझे तो माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया आपने। भला ऐसी सजा कौन देता है माँ, कौन देता है?
अनन्या कौशल्या के सीने से लिपटकर रोने लगी। अचानक कौशल्या के शरीर में हरकत हुई और उसने अपनी आंखें खोलकर कहा, अरे क्या हुआ, काहे रो रही है तुम? तुमको हम बोले ना, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको दादी बना दो तब जाएंगे। डॉक्टरों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उन्होंने एक बार फिर से कौशल्या का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद कौशल्या पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ गई। उसके बाद तो देहाती सास और शहरी बहू की ऐसी जोड़ी बनी कि सभी के मुंह से तारीफ ही निकली। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।